अमेरिकी सदर ट्रंप का आइंदा 72 घंटे में अच्छी पेशरफ्त के लिए पूरी उम्मीद है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप से पूछा गया 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात का इम्कान है, जिस पर ट्रंप ने टेक्स्ट मैसेज में बताया कि हाँ ये मुमकिन है। बोले पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। सदर ट्रंप की अमेरिकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की हिदायत। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को एक मुत्तफिका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंगबंदी की तोसी पर मुत्तफिका रद्द अमल चाहते हैं। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारती हल का खैर मकदम किया है, मुस्तकबिल में भी इस पर कायम रहेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हकीकी मुज़ाकरात की राह में वादा खिलाफी और धमकियाँ सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान उसूली तौर पर मुआहदों पर पुरअमन हल का हामी है, लेकिन बामकसद मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। मसूद पेज़ेश्कियान की आलमी ताकतों पर कड़ी तनकीद। बोले एक तरफ मुज़ाकरात की बातें की जाती है, दूसरी जानिब इक़्तिसादी नाकाबंदी और धमकियों का सहारा लिया जाता है, जो कि तज़ाद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ किसी भी मुमकिन डील को जल्द फाइनल करने की ख्वाहिशमंद। अमेरिकी सदर का ईरान को तजवीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि डेडलाइन का दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने और शराइत तस्लीम करने पर मजबूर कर देगा। समंदरी नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे तक जंगबंदी कबूल नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का 2 टोक ऐलान। कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर आबरा हॉर्मुज़ खोलना नामुमकिन है। तमाम मुहाज़ों पर सेहोनी जंगी जुनून का खात्मा जंगी बंदी की बुनियादी शर्त है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ने कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, ना ही इसकी ख्वाहिश की। ईरान शहर जंगबंदी पर नाराज थे, चाहते थे दुश्मन को मजीद सबक सिखाया जाए। ईरानी सदारती दफ्तर की क़यादत में अखलाकियात की खबरों की तरतीब। ईरान का आबरा हॉर्मुज़ खोलने पर इसरार। नाकाबंदी खत्म होने पर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। अभी तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल हुआ। अमेरिका मुसलसल मौक़िफ़ बदल रहा है। आबरा हॉर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार है। इस्लामाबाद जाना कौमी मुफाद में हुआ तो ज़रूर जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है। नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है। दोस्त धमकी का मुकाबला करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा। इलाकाई सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते मुलाकातें। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमन के लिए सफारतकारी पर जोर। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे डायलॉग की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का किर्गिज़स्तान के
वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रहनुमाओं का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। हमने हुर्मुज़ में कशीदगी, ईरानी फौज की 2 जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई, तहवील में ले लिया। पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। जहाज़ों को समंदरी अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी करने पर पकड़ा गया है। हुकाम का दावा है कि इन जहाज़ों के पास मतलूबा इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में मुदाखलत करके बहरी सिक्योरिटी को खतरे में डाला। पासदारान इनकलाब का दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे और बाकी बादा असासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हक की हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका के मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का भी जिक्र किया। कहा, अगर मुजतबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ उन्हें मार दिया जाएगा। अमरीका को ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। एंड्रयू हक की ईरान में अमरीका हमलों में बच्चों की हिलाकत की भी तस्दीक। इस्लामाबाद रेड जोन में कायम तमाम विफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। तमाम वजारतें और सरकारी दफातर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अफसरान और अमले को अपने स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। फैसला सिर्फ एक दिन के लिए नाफिजुल अमल होगा। विफाकी आईनी अदालत भी आज बंद रखने का फैसला। कॉज लिस्ट मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल से फरोग के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। कम आमदनी वालों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक से सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-सदारत इजलास। कहा, कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और स्कीम के नफाज में मजीद बेहतरी लाई जाए। आइंदा 5 साल में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का हदफ मुकर्रर। EV पॉलिसी से $4.5 अरब तक फ्यूल दरामदी बचत मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर इजहार बरहमी। वीडियो लिंक इजलास में वाक़यात की वीडियोज शेयर करके अफसरान से बाज़वर्स RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात की वीडियोज शुरका को दिखाई। वज़ीर आला का पुलिस अफसरान को जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। कहा, पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया, अब नताइज देना होंगे। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। सूबाई असम्बली से अहम तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मोटरसाइकिल की चंद खिलाफ वर्जियों पर चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए मुकर्रर। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2000 रुपए होगा। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी नरमी। जुर्माना 3000 से कम करके 1000 रुपए कर दिया। संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना बरकरार। कार और जीप के जुर्माने पर 3000 रुपए कमी। 2000 सीसी और जायद गाड़ियों को जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया। ये क्या मसला है? अवाम का काम है, अवाम का काम नहीं होता है, अवाम का काम करो। पेशावर स्टेडियम में KP असेंबली का इजलास। PTI वर्कर्स गेट बंद होने पर मुश्तिल। कारकुनान की अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा, ये गेट क्यों बंद पड़े हैं, क्यों अवाम को बाहर रोका गया है, हमें अगर चंद सलाखों के पीछे ही रखना है तो इतना खर्चा क्यों किया गया। और ये जेलें इसलिए भी जो है IG साहब बेहतरीन बनाए क्योंकि PTI वाले ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। हमारा
आईजी साहब जेलें अच्छी बनाएं क्योंकि पीटीआई वाले ज्यादा आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, उनके जुमले से हॉल में कहकहे लग गए। पाकिस्तान में 15 माह के दौरान 2000 से ज्यादा बच्चों में HIV की तशखीस, मुतासरा बच्चों में 1274 लड़के 834 लड़कियां शामिल। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक HIV से सिंध में सबसे ज्यादा मुतासिर 15 माह में 1515 केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब का 418 केसेज के साथ दूसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा 111, बलोचिस्तान में 38, इस्लामाबाद 22, आज़ाद कश्मीर 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 बच्चे में HIV की तशखीस हुई। शादी में हवाई फायरिंग पर दूल्हे के वालिद के साथ वालिद भी गिरफ्तार होंगे। आईजी सिंध जावेद आलम ओलो का ऐलान, खबरदार किया कि हवाई फायरिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। SSPs हवाई फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तारी के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। साइट में सरहदकारों से खिताब में कहा, शहरी ई चालान में 50 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना अदा कर चुके हैं। कराची में 3 ट्रैफिक हादसा, कम सिंह और 9 उम्र लड़के समेत 3 अफराद जाँ बहक। लांडी दाऊद चौरंगी में बच्चे की जिंदगी ट्रेलर ने छीन ली। बंगोपीर में लोडिंग ट्रक ने 9 उम्र लड़के को कुचल डाला। क्लिफ्टन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, 2 अफराद जाँ बहक। नेशनल न्यूज एजेंसी का मुताबिक जनूबी इलाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कतरा के कस्बे में भी शदीद बमबारी की। हमले के दौरान सहाफियों की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। हमले लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी 10 रोज जंग बंदी के बावजूद किए गए। जंगबंदी में तोसी के लिए लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात आज होंगे। लेबनान के सदर जोसेफ खलील ऑन ने कहा कि जंगबंदी में तोसी के लिए मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात में 4 शराइत पर बात होगी, जिनमें इसराइली जारियत को रोकना, इसराइली इनखला का हुसूल, कैदियों की वापसी पर रजामंदी और लेबनानी फौज की तैनाती शामिल है। लेबनान जंगबंदी में 1 माह की तोसी की दरख्वास्त करेगा। पासदारान इनकलाब की तेहरान के मरकजी स्क्वायर में मिसाइलों की नुमाइश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मंगल को इनकलाब स्क्वायर में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने ईरानी परचम लहराए और नारे लगाए। अमरीकी फौज के मिसाइल खत्म होने के करीब, खतरे की घंटी बज गई। ईरान जंग में अमरीकी फौज ने मिसाइल ज़खायर का 45% इस्तेमाल कर लिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 60 मिसाइलों का कम से कम निस्फ हिस्सा इस्तेमाल हो गया। अमरीका इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी तकरीबन 50% इस्तेमाल कर चुका है। माहिरीन ने आइंदा चंद बरस में नई जंग छिड़ने पर अमरीका को मिसाइलों की कमी का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका ने ईरान और रूसी तेल पर आयद पाबंदी में नरमी मजीद 30 रोज के लिए बढ़ा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने अमरीकी सेनेट की ज़ैली कमेटी को आगाह कर दिया। कहा कि 10 ममालिक ने IMF आलमी बैंकों के इजलास में दरख्वास्त की थी। ये 10 ममालिक अपने हरमज़ की बंदिश के बायस तेल की कमी से शदीद मुतासिर है। I just really want to hopefully live for and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. हॉलीवुड अदाकारा एन हैथवे दिलचस्प लम्हे के बाद सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। इंशाल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वायरल हो गई। हॉलीवुड अदाकारा बढ़ती उम्र और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रही थी। अदाकारा ने लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश का इजहार किया। इंशाल्लाह कहने पर मदाहों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बेटिस रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले नंबर पर मौजूद, भारत के विराट कोहली का दूसरा, अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान का तीसरा नंबर, बाबर आजम छठे और सलमान आगा 10वें नंबर पर मौजूद। और हैदराबाद किंग्स ने की मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त, मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। 214 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। उस्मान खान ने 101 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। कप्तान मारिस लेबुशेन ने 61 रन बनाए। इससे कबल पेशावर ज़ल्बी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी।